पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी ने कहा, आज की कार्रवाई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जैसा कि आपको आई थिंक अब तक मालूम हो ही चुका है कि खालिद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने और उनके वकील साहब ने फैसला किया कि वो ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से राय फरार इख्तियार करें और वो उसको फेस ना करें। तो उन्होंने एक फ्रिवलेस ऑब्जेक्शन पे आज प्रोसीडिंग की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए और उन्होंने राय फरार इख्तियार कर लिया। कोर्ट के अंदर ये बड़ा क्लियरली गिवन है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट मतलब कोई प्लेयर अगर कार्रवाई में शामिल होने से इनकार करता है, शामिल नहीं होता, शुरू से नहीं आता, बीच में चला जाता है कोई भी, तो ट्रिब्यूनल के पास कंप्लीट इख्तियार हासिल है कि वो बाकी प्रोसीडिंग्स को सुन के, देख के, सारे एविडेंस को जांचते हुए कानून के मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक फ़ैसला दें। इसीलिए उनके जाने के बाद ट्रिब्यूनल ने वो वीडियो इंटरव्यू जो खालिद लतीफ़ साहब का 17 फरवरी को लाहौर में रिकॉर्ड किया गया था उसको सुनना शुरू किया है। वो चूँकि 2-2.5 घंटे में मुमकिन एक इंटरव्यू है तो उसका अभी काफ़ी पीस ट्रिब्यूनल ने देख लिया है। अभी मुझसे पूछा गया था कि उनके बाइकआउट करने का क्या वजह थी, क्या थी? उनकी असल में वो कोई 8-10 मेरे ख्याल 6-8 दरख्वास्तें दे चुके हैं। रोज़ आके वो 3-4 दरख्वास्तें दे देते हैं, एक ही दरख्वास्त को बार बार देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसी चीज़ों को रेज़ करते हैं जो लर्नेड सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उनकी रिट में खारिज कर दी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के बाहर ज़राए अबलाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तफज्जुल रिजवी ने कहा, आज जब वो अपनी दरख्वास्तें दे रहे थे मैंने ट्रिब्यूनल के सामने जो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की थी उस रिट में जो उनकी प्रेयर थी वो सारी प्रेयर भी कोई 1.5 सफ़ों की थी, वो पढ़ के सुना दी। मैं कहा जी ये सारी चीज़ें वो हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। तो बार बार उसी चीज़ को रेज़ करना। जहाँ तक कार्रवाई की वीडियो जो वो मांगते हैं कि वीडियो हमें दी जाए, वो कोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल अपने रिकॉर्ड के लिए प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करता है, अपनी प्राइवेट डिलिब्रेशन। प्राइवेट असल में मसला ये कोड है अंग्रेज़ी में, और अंग्रेज़ी एक ज़बान है जो अगर ना आती हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्राइवेट डिलिब्रेशंस ऑफ द ट्राइब्यूनल है, मीनिंग देयर बाय द ट्राइब्यूनल ने जो अपनी कार्रवाई में को बाद में चीज़ चेक करनी हो, देखनी हो, फैसले का, दैट इज़ फॉर द प्राइवेट, नॉट के कोई प्राइवेट यूज़ हमारे लिए। वो वीडियो तक तो मेरी रसाई भी नहीं है, ना पीसीबी की रसाई है। ये ट्रिब्यूनल जो है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। उन्होंने मजीद कहा, पीसीबी का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी कार्रवाई के दौरान कोई पीसीबी का शख्स भी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन की परमिशन के बगैर कमरे में नहीं आ सकता। तो ये कहना कि उसको जो है सिर्फ मकसद ये है कि प्रोसीडिंग्स को स्कैंडलाइज किया जाए। देखें, जो भी कोई शख्स बेगुनाह होता है, जिसको यकीन होता है कि मैं बेगुनाह हूँ, वो कहता है गिव मी माई डे इन कोर्ट, लेट मी फेस एवरीथिंग एंड आई विल कम आउट एज इनोसेंट, कि मैं बेगुनाह होकर आऊँगा। ये वही शख्स इख्तियार करता है तारीख ताख़ीरी हरबे कि जिसको पता होता है कि इसका इनेविटेबल रिजल्ट क्या आना है। इसके रिजल्ट मेरे पास कंप्लीट सबूत हैं। और थैंक यू वेरी मच। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. मुल्की, बैनुल-अक़वामी, समाजी, सियासी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती और खेलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का मरकज़ TNN TV।